हेलो दोस्तों। आप सभी ने कभी न कभी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आप सभी को बता दूं कि डाक विभाग द्वारा पिछले कई सालों से निरंतर रूप से संचालित की जा रही इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना मुख्य रूप से लड़कियों के नाम पर बचत करने हेतु भारत के ऐसे अभिभावकों को प्रोत्साहित करती है जो कि गरीब हैं या फिर जिनके पास आमदनी के कम रास्ते हैं, कम जरिए हैं, वो सारे लोग इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको आने वाले समय में तकरीबन 74 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी ये 74 लाख की जो राशि है वो आपको कैसे मिलेगी, किस तरीके से आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे, आज के इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि इसमें जो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपके घर में भी अगर एक या एक से अधिक बेटियां हैं तो आप इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, किस तरीके से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो का काफ़ी बड़ा लाभ है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इस योजना से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जरूर मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरीके की और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ सकूं और भारत की विभिन्न योजनाओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो भारतीय डाक विभाग द्वारा कई सालों से निरंतर रूप से संचालित की जा रही है। यह योजना मुख्य रूप से लड़कियों के नाम पर बचत हेतु भारतीय अभिभावकों को प्रोत्साहित करती है। ऐसे अभिभावक जिनकी आय आर्थिक रूप से कमज़ोर है तथा उनके परिवार में एक या एक से अधिक बेटियां हैं तो उन सभी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में उनके भविष्य के लिए जमा पूंजी एकत्र करने हेतु बचत करने के लिए काफ़ी सुनहरा मौका यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना को जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नियम कानून के तौर पर संचालित की जा रही है, इससे संबंधित जो भी अभिभावक इस योजना में अपनी बेटी के नाम पर बचत करने के लिए खाता खुलवाते हैं, काफ़ी लंबी अवधि तक बिना किसी हस्तक्षेप के बचत कैसे कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो भारतीय डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना में समय अनुसार विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए हैं ताकि यह योजना अभिभावकों के लिए सरल तथा आकर्षित बन सके। इस योजना के अंतर्गत उनके लिए बचत करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे आसान किया गया है और ऐसे अभिभावक जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आकर्षित हैं तथा बेटी के नाम पर बचत करना चाहते हैं तो ऐसे में उन सभी के लिए योजना पोस्ट ऑफिस में जाकर बचत खाता खुलवा लेना है। बता दें कि बचत खाता खुलवाने की पूरी प्रक्रिया आपको ऑफलाइन माध्यम से ही होती है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो डाक विभाग से संबंधित ये योजना है, योजना का नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। न्यूनतम निवेश राशि यहाँ पर है 250 रुपये। आपको प्रतिमाह 250 रुपये के दर से यहाँ पर अपने बेटी के नाम पर एक खाता खुलवाना होगा जो कि भारतीय डाक विभाग अपने नज़दीकी डाक में आपको जाना होगा और यहाँ पर अपने बेटी के नाम पर खाता खुलवाना होगा और मिनिमम 250 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर आपको अपने बेटी के नाम पर एक रकम जमा करना होगा। अधिकतम आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह जमा कर सकते हैं। लाभार्थी जो हैं अखिल भारतीय यानी भारत के सभी नागरिक यहाँ पर लाभार्थी हैं। ब्याज दर यहाँ पर आपको मिलेंगे 8.2 की दर से और आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। श्रेणी जो कि इस पोस्ट की जो संरचना है वो सरकारी योजना के तहत है और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है या फिर अपने सीएससी केंद्र जो कि आपके नज़दीकी सीएससी केंद्र हैं आप वहां से भी जाकर इस योजना का लाभ
ले सकते हैं। अब सुकन्या योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना केंद्रीय स्तर की योजना है जिसका लाभ देश के सभी राज्यों के व्यक्ति उठा सकते हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, पश्चिम बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या फिर भारत के किसी भी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत अभिभावकों के लिए 15 साल तक की अवधि तक बचत करने का अवसर यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर प्रतिमाह एक दर दी जाएगी, जैसे कि आप चाहे तो 250 रुपये मिनिमम की दर से अपने बेटी के नाम पर एक बचत खाता खुलवा सकते हैं और 15 साल तक आपको इसमें ये बचत खाता अपने बेटी के नाम पर जमा करना है। और 15 साल तक आप जब जमा करेंगे तो आपके पास काफ़ी रकम हो जाएंगी, काफ़ी पैसे हो जाएंगे और इस पर 8.2% की दर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको रिटर्न करेगी, जिसमें आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर आने वाले समय में उसकी शादी कर सकते हैं। इस योजना में बचत करने पर किसी भी प्रकार का सरकारी टैक्स या फिर जीएसटी आपको नहीं देना है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है ये है कि आपको न कोई टैक्स देना है न कोई जीएसटी देना है। जब ये फंड रिलीज़ होकर आपके अकाउंट में आएगा तो आपको जीएसटी नहीं देना है, फंड नहीं देना है और इसमें अभिभावकों के द्वारा जमा किया गया फंड बिल्कुल ही सुरक्षित तथा गारंटी होता है। कि आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स है, यहाँ पर आपका फंड जो है बेसिक रूप से सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो फंड है किसी भी तरीके से डूबने की कोई भी चांसेस नहीं है। योजना के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव आपके किसी भी श्रेणी वर्ग की लड़कियों के नाम पर आप बचत खाता खोल सकते हैं और उसके नाम पर अपने बचत कर सकते हैं। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सरकारी नेतृत्व में संचालित सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य केवल यही है कि ऐसे अभिभावक जो भारत में अपनी बेटी के पढ़ाई या फिर विवाह के कार्यों में इकट्ठी लागत नहीं जुटा पाएंगे, उन सभी के लिए बचत हेतु प्रोत्साहित किया जा सके और उनके द्वारा बचत की गई छोटी छोटी रकम को बड़े फंड के रूप में किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स इसलिए निकाली है कि बहुत से ऐसे गार्जियंस हैं, आप सभी जानते हैं कि भारत में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा में आते हैं। ऐसे में उन सभी अभिभावकों को इस योजना के तहत बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि अगर उनकी बेटी की पढ़ाई हो या फिर उनके विवाह का खर्च हो, इन सभी खर्चों को आप इकट्ठा जब खर्च करेंगे तो आपके पास इतने पैसे नहीं रहेंगे कि आप अच्छे से उनकी पढ़ाई का व्यय कर सके। तो आप इस छोटे छोटे फंड्स को सेविंग करके और साथ ही 15 साल बाद जब आपको ये फंड वापस किया जाएगा तो एक बहुत ही बड़ी रकम ये हो जाएगी, जिससे आप अपने बड़े से बड़े काम को यहाँ पर कर सकेंगे। अब सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभिभावक का पहचान पत्र होना जरूरी है, आधार कार्ड आपके पास हो, आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास हो, बालिका का आधार कार्ड हो जिसका आप यहाँ पर बचत खाता खोल रहे हैं उसका भी आधार कार्ड मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र उसका हो, पासपोर्ट साइज़ की उसकी फ़ोटो हो और आपके पास एक मोबाइल नंबर हो। इन सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने खाता को आप खुलवा सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना में जो बचत है उसके अंतर्गत बचत खाते में जो बचत करने हेतु लिमिट को संदर्भित किया गया है, जो अभिभावकों के लिए काफ़ी सहूलियतजनक है। बताते चलें कि कोई भी अभिभावक इस योजना में मासिक या फिर वार्षिक रूप से बचत कर सकता है। यहाँ पर जो आपको बचत के लिए जो आप पैसा जमा करेंगे, या तो आप मासिक रूप से यहाँ पर हर महीने जाकर एक सहूलियत के हिसाब से आप अपने अमाउंट को जमा कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर 250 रुपये का अमाउंट रखा गया है। आप कम से कम 250 रुपये पर मंथ यहाँ पर सेविंग कर सकते हैं अपने बेटी के नाम से, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 1,50,000 तक का सेविंग पर मंथ जमा करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर अलाउ किया हुआ है। न तो आप इससे कम न तो आप इसके ज़्यादा, इसके बीच में कई ऐसे नंबर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। 200 हैं, 500 हैं, 800, 1000 इस तरीके से आप यहाँ पर सेविंग कर सकते हैं। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर सेविंग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 250 मिनिमम है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। अब सुकन्या समृद्धि योजना की जो जानकारी है इससे संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम जान लेते हैं। इस योजना को केवल भारतीय लोगों के लिए ही बचत करने का अवसर ये योजना देती है। अगर आप
भारत के नागरिक नहीं हैं, आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना में अभिभावक अपनी केवल 2 बेटियों तक के लिए ही खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो आप उनमें से सिर्फ 2 ही बेटियों का खाता खुलवा पाएंगे। यहाँ पर जो बेटियां हैं उनमें 10 वर्ष की आयु के बाद सुकन्या समृद्धि योजना में खाता आप नहीं खुलवा सकते, यानी कि आपकी जो बेटी है वो 10 साल से कम उम्र की है तो ही आप इसमें अपना उसका खाता खुलवा सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी पूरी होने तक बचत करना अनिवार्य होता है, यानी कि जब तक का यहाँ ड्यूरेशन है, अगर 15 साल का ड्यूरेशन है तब तक आपको यहाँ पर बचत करना होगा और इसके डेट को कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर आपको आपका पेमेंट दिया जाएगा। अभिभावक के अनुपस्थिति में यहाँ पर बेटी स्वयं भी इस खाते का संचालन कर सकती है, यानी कि जब जिसके नाम से ये अकाउंट्स रहेंगे वो भी इस खाते का संचालन कर सकती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप अगर कोई अमाउंट जमा करते हैं तो उसमें क्या ब्याज दर आपको मिलेंगे। यहाँ पर इस योजना को आकर्षित बनाने के लिए और अभिभावकों के द्वारा जमा किए गए फंड पर जो ब्याज दर यहाँ पर लागू किए गए हैं, जिनमें 8.2% की दर से ये ब्याज दिए जाएंगे। और बता दें कि वर्तमान समय में यह ब्याज यही है 8.2% और इसकी के दर से आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेगा। अब यहाँ पर आवेदन आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना में बचत खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा। यहाँ पर अपने दस्तावेज को लेकर आप प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होना आपको ज़रूरी है, यानी जिसका खाता है या फिर जो गार्जियंस है वो लोग यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। इसके बाद योजना की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी और इसके साथ ही आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। अब अपने दस्तावेज को फॉर्म के साथ जोड़ना होगा आपको, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा और फिर इसे आप अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें। इसके बाद वेरिफिकेशन तक का आपको इंतज़ार करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने पर बचत खाता खोल दिया जाएगा तथा पासबुक आपको दे दी जाएगी। तो आप अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.indiapost.gov.in और इस वेबसाइट पर आपको इस योजना से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट जानकारियां मिल जाएंगी। आप यहां से जानकारियां ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बेटी है तो आप इस योजना का जरूर से लाभ लें। गवर्नमेंट की स्कीम्स है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि पूरे भारत में अपने नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस योजना के बारे में नहीं सुना था तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला या फिर आपको जानकारी अच्छी लगी, आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।